जय जिनेंद्र सभी को। आज हम यहाँ पर यूजीसी नेट और जेआरएफ की आने वाली परीक्षाओं को लेकर कोड 60 बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ इस विषय की कक्षाएं प्रारंभ करने जाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ आप सभी को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ एग्ज़ाम के बारे में। यह एग्ज़ाम कोड 60 4 सब्जेक्ट्स को लेकर होता है एक साथ, बुद्धिस्ट को, जैन स्टडीज़, गांधी स्टडीज़ एंड पीस स्टडीज़, जिसमें से अभी हम प्रारंभ में पढ़ेंगे, सब सारे पढ़ेंगे हम। पर कुछ दिनों में अभी हम, जैसे कि समय कम बचा है, आज से 25 दिन ही शेष बचे हैं। 21 जून से हमारे नेट के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो 25 दिन में हमें पूरा टॉपिक कवर करना है इस क्रैश कोर्स में, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम इसे कवर करेंगे, ताकि कुछ दिन पहले हम पूरा टॉपिक ख़त्म करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस के रूप में हम लगा लें। तो यहाँ से हम पहले शुरुआती दिनों में जैन स्टडीज़ के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि जैन स्टडीज़ में जो जो टॉपिक हैं उनको एक एक करके कवर अप करेंगे, और इतना फास्ट भी नहीं कि आपको समझ में ना आए और इतना धीरे भी नहीं कि एग्ज़ाम ही निकल जाए। चलिए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं कि जैन में टोटल 10 यूनिट्स का एग्ज़ाम है, जिसमें 4 सब्जेक्ट कवर हैं। तो ये मान के चलिए कि जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो पीस स्टडीज़ के तो 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 से 11 या 12 क्वेश्चंस। बाकी 90 क्वेश्चंस हमारे 3 में बँटते हैं, बुद्धिस्ट, जैन एंड गांधी में। तो इनमें बराबर बराबर के क्वेश्चंस आते हैं, किसी में एक कम तो एक ज़्यादा। मान लो हम मान के चलते हैं कि 30 इनमें आते हैं और 10 पीस स्टडीज़ में। इस स्ट्रेटजी से हम यहाँ पर कवर करेंगे, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो जैन में हमारे 30 क्वेश्चंस बैठते हैं, कि 30 क्वेश्चंस जैन स्टडीज़ से आते हैं, जिसमें से 10 यूनिट में से जैन स्टडीज़ की 3 यूनिट हैं, 4th, 5th और 6th। 3 यूनिट में जैन स्टडीज़ बटी हुई है। इन 3 यूनिट में हम इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज़्म, पहले में कि जैनिज़्म का इतिहास, हिस्ट्री क्या है, तीर्थंकर क्या है, इन सब चीज़ में हम देखेंगे। फिर 2nd, 5th यूनिट है जो जैन को लेकर, फिलॉसफी ऑफ जैनिज़्म, इस विषय को लेकर वो पूरी यूनिट बनाई गई है। और 6th यूनिट जो है वो आर्ट, कल्चर एंड सेंटर्स ऑफ जैनिज़्म, इनको लेकर वो यूनिट बनाई गई है। तो जो 4th यूनिट है हम उसमें देखें, जो मेन टॉपिक्स हमारे रहेंगे, सबसे पहले रहेगा हिस्ट्री ऑफ जैनिज़्म, काल चक्र वगैरह को लेकर, कि ओरिजिन कब हुआ जैन का, कहाँ से जैन आए हैं, क्या कद उद्भव विकास कैसा है जैन को लेकर, उसके बारे में। जो भी प्राचीन सभ्यता जैनियों की चलती आ रही है, तो कहाँ से वो प्रारंभ है या अनादि से है, इस विषय को लेकर जो जो उसके एग्ज़ाम की दृष्टि से मेन तथ्य हैं काल चक्र संबंधी, 6 काल संबंधी, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर उन्हीं में हम आगे बढ़ते हुए तीर्थंकर हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन दर्शन के फाउंडर या जो मेन चालू करने वाले वो तीर्थंकर महावीर है, परंतु ऐसा नहीं है। उनसे पूर्व भी कई तीर्थंकर हुए हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि तीर्थंकरों का क्या रोल है, क्या परिभाषा है, और कौन कौन से तीर्थंकर हुए हैं, कैसे उनको उनकी पहचान होती है। फिर जैन को लेकर जब महावीर हो गए तो उसके बाद 2 विभाजन हुए, मूल 2 विभाजन हुए, और उनके भी अंदर अलग अलग प्रकार से विभाजित हुआ है जैन धर्म। तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि दिगंबर, श्वेतांबर किस प्रकार से जैन धर्म विभाजित हुआ, और उनमें भी मेन क्या क्या रहे हैं। फिर जैन धर्म का एक मूल मंत्र नमोकार मंत्र है, वो उसके क्या सिद्धांत है, क्या उसका दर्शन है, किनको उसमें नमस्कार किया गया है, क्या उसमें सीख दी गई है, उनके बारे में। जैन दर्शन ज़्यादातर बात करता है मोक्ष की, ज़्यादातर हमेशा बात करता है कि आत्मा को सुख मिले, अलौकिक सुख की प्राप्ति हो, आत्मा मुक्त होए। तो वो किस प्रकार से मुक्त होती है, उसका क्या रास्ता है, वो 3 रत्नात्रय, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान एंड चारित्र, इनको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर प्राकृत आगम्स और काउंसिल्स, जो जैन श्वेतांबर के द्वारा मानी जाती है कि ग्रंथों का कंपाइलेशन किया गया है, एंशिएंट टेक्स्ट का प्राकृत लैंग्वेज में जो रिटर्न है उनका कंपाइलेशन किया गया था श्वेतांबर आचार्यों के द्वारा, क्योंकि पहले श्रुत परंपरा थी, लिपिबद्ध नहीं हुआ करते थे ग्रंथ, तो उनको लिपिबद्ध किया गया। तो किस राजा के काल में, किस क्षेत्र में कैसे उनको बनाया गया, कौन उस समिति का मुख्य था, कितने उसमें मेंबर थे, इस प्रकार से कितनी टोटल हुई हैं, किस में कौन से ग्रंथ की रचना हुई है, इन बात को लेकर हम पढ़ेंगे।
मुख्य आचार्य दिगंबर और श्वेतांबर के और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ और उनमें प्रतिपादित विषय, इनको लेकर भी हम यहाँ पर यूनिट 4 में जैन धर्म का पूरा इतिहास हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद इतिहास से संबंधित उन ग्रंथों में जो बातें आई हैं, जो जैन धर्म की मेन दार्शनिक तथ्य हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। जैसे कि जैन धर्म अपने सिद्धांतों के साथ साथ अपने आचरण को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। तो उसमें श्रावकों का क्या आचरण है, क्या व्रत नियम संयम है, साधु साध्वियों का क्या व्रत नियम संयम है, और 7 तत्व, 6 द्रव्य, कर्म, ज्ञान, अनेकांतवाद, स्यादवाद और मोक्ष मार्ग तक की जो भी फिलॉसफी है, न्यायवाद इत्यादि, उन सब की हम यहाँ पर एक एक करके सारे तथ्यों को, जो जिन तथ्यों के आधार पर जैन दर्शन बाकी सभी दर्शनों से अलग सिद्ध होता है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यूनिट 6 में वर्तमान में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार प्रभावना के अंग में आते हैं, मंदिर, चित्त और ये गुफाएं और मूर्ति कला इत्यादि को लेकर, आर्ट, आर्किटेक्चर, किस किस फील्ड में जैन दर्शन ने विकास को प्राप्त किया और विकसित दर्शन बनता चला गया, एक भारत का प्राचीन और सभ्य दर्शन, उसको लेकर 6th यूनिट में हम जैन दर्शन से रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, केव्स, टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, आइकनोग्राफिक, पेंटिंग्स, हर विधा में जो जो काम हुआ है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में देखेंगे कि जैन धर्म का सोसाइटी को बनाने में क्या इम्पैक्ट है, क्या उनके आचरण का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या ऐसा इम्पैक्ट है और किस किस रूप से इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पर, उस चीज़ को हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल जो थॉट्स, वैचारिक है, वो जो विचार हैं जैन धर्म के, जिससे पर्यावरण को संरक्षण मिल रहा है, तो वो कौन से विचार हैं उनको लेकर और उनमें क्या क्या काम हो रहा है, इन चीज़ों को देखेंगे। आज के वर्तमान युग में, विज्ञान का जो युग है, उसमें जैन दर्शन कहाँ तक सार्थक सिद्ध हो रहा है, किन तथ्यों को, किन सैद्धांतिक तथ्यों से विज्ञान झलकता है आज का, उनकी भी हम बात करेंगे। और मेन सेंटर्स जहाँ पे अभी जैन लर्निंग चल रही है, उनके बारे में बात करेंगे। जैन सेंटर्स के आधार पे मैं बात करूँ तो कौन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जैन सेंटर चल रहे हैं, कौन प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स हैं जो जैन दर्शन को डिवोटेड हैं जिनका ज्ञान, और कितनी जर्नल्स निकलती हैं, कितने न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, पब्लिकेशंस कहाँ कहाँ हैं, रिसर्च सेंटर क्या क्या हैं, उन सब को लेके आज भी जो भी मॉडर्न हमारे पास इंसाइट्स और साइंस इसको लेकर है, हम उनको एनालिसिस वे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेन क्राइटेरिया मेरा फोकस रहेगा आने वाले 3-4 दिन में कि हम जैन को लेकर 4th, 5th एंड 6th इस यूनिट को फास्ट क्रैश कोर्स के रूप में फटाफट हम अपलोड करते रहें, और आप तुरंत की तुरंत इसको देखते रहें और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें। यदि पहले पढ़ रखा हो तो उसको रिकन्फर्म करें एक बार दोबारा जो हम बता रहे हैं यहाँ से, और फिर जल्दी से जल्दी हम पेपर से 1 हफ़्ता पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाएँ और हम हो सके हमारे साथ आपका एग्ज़ाम पॉजिटिव वे में बहुत आगे आप निकलें, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आने वाले अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हम यहाँ से निरंतर इसको प्रभावी रूप से अपलोड करते जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो। आप उनको पढ़ते रहें और पढ़कर समझते रहें, और आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द सभी विषयों को क्लियर करें, समझें। तो जय जिनेंद्र।